बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले ग्राउंड स्टेट टर्म्स की। यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चों ग्राउंड स्टेट टर्म। तो पहले क्या रूल्स है, हुंड्स के जो रूल्स अप्लाई होते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड करने के लिए एप्लीकेबल है। बाकी टर्म की एनर्जी में उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी उसके लिए हम जो है हुंड्स के रूल देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि किस तरह से हुंड्स के रूल से हम ग्राउंड स्टेट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों टोटल टर्म निकालना है, इससे पहले भी वीडियो में हम देख चुके हैं। जैसे कि P2 है तो P2 की ग्राउंड स्टेट टोटल टर्म सिंबल्स बच्चों ये आए थे, 3 स्टेट्स आई थी। ऐसे D2 के हमने पिजन होल मेथड से बच्चों निकाला था, तो D2 की जो टोटल टर्म्स आई थी वो ये आई थी। पिजन होल मेथड इन दोनों पे अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रीवियस वीडियो में इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सी स्टेट जो होगी लोअर एनर्जी की होगी, सबसे ग्राउंड स्टेट होगी। जैसे हम कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर, तो इनकी एनर्जी लेवल सबसे लोअर जो एनर्जी होगी। द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव डिफरेंट एनर्जी, तो इनकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है। एनर्जी अलग क्यों है? दीज थ्री टर्म हैव डिफरेंट एनर्जी, ये तीनों टर्म्स क्या रखती हैं बच्चों? डिफरेंट एनर्जी रखती हैं। 3p1d1s These terms represent three states with different amount of inter-electronic repulsion. इनका जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा बच्चों? डिफरेंट होगा। जो इससे पहली फर्स्ट वीडियो में बच्चों 15 स्टेट बनाई थी हमने, 15 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, डिफरेंट जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने डिफरेंट तरह से की थी। तो उन 15 में कुछ की एनर्जी ये है बच्चों, कुछ की एनर्जी इतनी है, कुछ की एनर्जी इतनी है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिफरेंट है। तो कुछ स्टेट इसमें आ रही है, कुछ स्टेट इसमें आ रही है, कुछ स्टेट 3p में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास बच्चों रूल है, वो है 2s+1 2l+1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट है वो पता हमें चल जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रुपिंग की गई, जो उनकी एनर्जी इतनी है, कुछ की एनर्जी इतनी है, ये लेवल्स आ गए 3 डिफरेंट। तो इनमें लोएस्ट एनर्जी कौन सी होगी? द लोएस्ट, उसके लिए बच्चों हुंड्स के कुछ रूल्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो इनमें लोअर कौन सी होगी बच्चों? टर्म ऑफ लोएस्ट एनर्जी कौन सी होगी? इज दैट विच हैज लोएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो लोएस्ट होगी जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है बच्चों? हाईएस्ट है। रीजन क्या रहता है? क्योंकि हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी का रीजन हो जाता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, और वो लोएस्ट एनर्जी का होगा। तो फर्स्ट रूल में बच्चों क्या हम यहाँ पे देखते हैं, उसकी एनर्जी कम होगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है बच्चों? हाईएस्ट है। तो यहाँ इन तीन में बात करेंगे, इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, 1 है, इसकी 1 है, तो लोअर एनर्जी कौन सा होगा? 3p का लोअर एनर्जी का होगा। नेक्स्ट, इफ टू स्टेट हैव द सेम मल्टीप्लिसिटी, अगर ऐसा है कि सेम मल्टीप्लिसिटी आ जाए, जैसे कि बच्चों अगर D2 की बात करें तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, लेकिन इस स्टेट की भी मल्टीप्लिसिटी क्या है? 3 है, और इनकी 1 1 है। तो इन तीनों से तो बेटर स्टेबल क्या हो गया? 3f और 3p हो गया। लेकिन इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है उसको कैसे देखें? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वही मल्टीप्लिसिटी इस स्टेट की भी है। तो बच्चों नेक्स्ट रूल हुंड्स का क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल। तो फिर क्या देखना होता है उसमें हमें? हाईएस्ट वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिस एल की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो 3f और 3p में हाईएस्ट एल एफ के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? SPDF। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती है? एस के लिए 0 1 2 3, तो एफ के लिए हाईएस्ट वैल्यू 3 वैल्यू एफ के लिए एल की। पी के कंपेरिजन, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है। तो लोअर एनर्जी का कौन सा हो गया? 3f लोअर एनर्जी का हो गया। 3f और 3p की सेम मल्टीप्लिसिटी थी, इन दोनों में 3f हैज़ हायर वैल्यू ऑफ एल, उसकी 3f की हायर वैल्यू है, इससे 3f हैज़ ए लोअर एनर्जी। तो 3f की एनर्जी कैसे होगी बच्चों? लोअर हो गई। अगर ऐसी सिचुएशन जाए, इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है और एल की एल आल्सो हैव 4 एटॉमिक स्टेट, मतलब एल की वैल्यू भी क्या है बच्चों? सेम है, द स्टेट हैविंग लोएस्ट जे वैल्यू। तो फिर कैसे डिसाइड करें? अगर एल की वैल्यू बच्चों सेम है और जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, तो लोअर एनर्जी की कौन सी स्टेट होगी? उसके लिए रूल क्या है बच्चों? लोएस्ट जे वैल्यू, जिसकी लोएस्ट जे वैल्यू होगी किस कंपाउंड के लिए? स्टेट हैविंग लोएस्ट जे वैल्यू किसके लिए? अगर वो लेस देन हाफ फील्ड है। क्या है बच्चों? लेस देन हाफ फील्ड है, तो जिसके जे की वैल्यू लोएस्ट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन अगर ऑर्बिटल सबसेल क्या है बच्चों? इफ सबसेल इज मोर देन हाफ फील्ड है, तो ऑर्बिटल जिसके जे की वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जे की वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं लो लेस देन हाफ फील्ड के लिए बच्चों कौन मोर स्टेबल हो जाता है? जिसकी लोएस्ट जे वैल्यू, और मोर देन हाफ फील्ड है तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? जिसमें जे की वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट होती है।
ठीक है, आगे एग्जाम्पल से हमारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 रूल्स थे। पहले हम डिसाइड करते हैं बच्चों जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है वो स्टेबल होती है। सेकेंड डिसाइड करते हैं अगर मल्टीप्लिसिटी सेम है तो एल जिसकी हाईएस्ट वैल्यू एल होती है तो ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर एस और एल दोनों सेम है तो फिर हम डिसाइड करते हैं बच्चों जे वैल्यू से। जे वैल्यू के लिए अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो हाईएस्ट वैल्यू जे की वाली जो टर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और अगर ऑर्बिटल जो है लेस देन हाफ फिल्ड है तो जे की वैल्यू जिसमें मिनिमम होगी, लोएस्ट जे वैल्यू होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। हायर वैल्यू फॉर मोर देन हाफ फिल्ड के लिए ज़्यादा स्टेबल है, और लोएस्ट वैल्यू किसके लिए, जिसकी लेस देन हाफ फिल्ड के लिए मोर स्टेबल है। यहाँ पर ये 3 रूल हुंस के हैं। यहाँ पर क्या डिसाइड करने के लिए कौन सा मोर स्टेबल ग्राउंड स्टेट टर्म है, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए ये रूल है केवल, ना कि अदर एनर्जी लेवल्स के। ग्राउंड स्टेट टर्म हमें अगर फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम हुंस रूल लगाकर उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बच्चों देखा जे वैल्यू से, यहाँ पर हमने जे वैल्यू से तो यहाँ डिसाइड नहीं किया, लेकिन हमने जो है बच्चों यहाँ पर बताया क्योंकि ये वैल्यू जो है लोएस्ट थी, किससे डिसाइड किया बच्चों, हायर मल्टीप्लिसिटी से। और इनमें हमने देखा कि ये दोनों की मल्टीप्लिसिटी तो सेम है, बल्कि इन स्टेट से क्या है बच्चों, इन 3 स्टेट से क्या है ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल तो होंगी। लेकिन इन दोनों में कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा है। और इनके अगर जे की वैल्यू भी लिखी रहती है और फिर हमें डिसाइड करना होता तो फिर देखना पड़ता ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड, क्योंकि ये तो लेस देन हाफ फिल्ड है क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि पी ऑर्बिटल बच्चों, पी ऑर्बिटल के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं तो क्या हो गया बच्चों, लेस देन हाफ फिल्ड हो गया। अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर क्या हो, मोर देन हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो जे की वैल्यू कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो जे की होगी वही मोर स्टेबल होगी। और लेस देन हाफ फिल्ड है तो कौन सी वैल्यू चलेगी बच्चों, जे की मिनिमम जो वैल्यू होगी उनमें वो ज़्यादा मोर स्टेबल होगी, वो मोर स्टेबल होगी ग्राउंड स्टेट टर्म्स के लिए। लेकिन बच्चों डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म किस तरह से निकालते हैं, हम सीधे निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म को, ना कि टोटल टर्म सिंबल से। टोटल टर्म सिंबल से फिर हुंस रूल लगा करके तो हम रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है, बट हम सीधा भी उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बच्चों देखते हैं किस तरह से। उसके लिए क्या है बच्चों, जैसे P2 की हमें ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है बच्चों, हुंस रूल सीधा इसको कन्फिगरेशन को हुंस रूल फॉलो करवाते हुए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। तो हुंस रूल फॉलो कराते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों इस तरह से लिखा, Px Py Pz में, और उनकी ml वैल्यू यहाँ पर लिख दी। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, क्योंकि हमें निकालें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और टर्म सिंबल किस फॉर्म में रहते हैं, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 Lg। तो हमें क्या एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 2s मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लिसिटी बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ, तो s क्या हो गया 1 आ गया, तो 2s+1 क्या हो गया बच्चों 3 आ गया। यहाँ पर तो सुपरस्क्रिप्ट में 3 लिखा जाएगा। l क्या होगा, l के लिए बच्चों क्या करना होता है, ml की जो वैल्यूज है उनका सम करना होता है। ml की वैल्यूज का जो सम होगा, ml की वैल्यूज का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। तो ये +1 +0, एक इलेक्ट्रॉन 0 वाले में ml में है और एक किस सब सेल में जिसका +1 है। तो इसमें तो इनके एडिशन क्या आ गया, +1 आ गया। +1 किसके लिए होता है बच्चों, पी स्टेट के लिए, तो इसकी टर्म सिंबल क्या हो गया 3p हो गया। अब बात करनी है बच्चों जे की, जे किसके लिए, तो जे के लिए बच्चों इसके लिए p के लिए l क्या था, l + l से l - l तक, तो s इसके लिए 1 था और l इसके लिए 1 आया था। s क्या आया था बच्चों 1 आया था और l की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। l + s से कहाँ तक, l - s तक, तो हो गए बच्चों 2, और वैल्यू कहाँ तक जानी है 0 तक, और 1 1 माइनस करते हो तो 2 1 0 हो गई वैल्यू इसकी। तो इस तरह से बच्चों ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है तो इसमें कौन सी वाली ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, 0 वाला 3p0। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया बच्चों 3p0। ऐसे हम देखेंगे p3 के लिए, पहले क्या करना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। s की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तीनों का हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 हो जाएगी, और समेसन ml करेंगे तो कैपिटल L की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई, तो स्टेट क्या होगी बच्चों S स्टेट हो गई। ग्राउंड स्टेट 3/2 2s+1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया इसका बच्चों 4s हो गया। और J की वैल्यू के लिए क्या करते हैं बच्चों, L + S से L - S तक, L क्या था 0 था, S 3/2 था, 0 + 3/2 2 0 - 3/2, तो बस J की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। तो इस तरह ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसके लिए क्या हो गया बच्चों 4s 3/2 हो गया।
ऐसे बच्चों D2 के लिए देखें तो क्या करेंगे, हुंड्स के अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। फिर ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है d ऑर्बिटल के लिए +2 से -2 तक। तो यहाँ पर बच्चों हम जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी समेशन ml कर लेंगे जो हमें l के बारे में बताएगा। एक इलेक्ट्रॉन 2 में था तो 2 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 1 पर है, तो टोटल ml क्या हो गया 3 हो गया। 3 के लिए बच्चों स्टेट पॉजिटिव हो गया f हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो s क्या हो गया हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 3। तो ग्राउंड स्टेट टर्म के आगे बच्चों इससे 3f, j की वैल्यू कैसे निकालेंगे l + s से l - s तक। 3 + 1 3 - 1 तो कितने हो गए 3 1 4, 4 से कहाँ तक जाएगा बच्चों 2 तक, 4 3 2 आ गई j वैल्यू। तो इनमें सबसे क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड भरे हुए हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड में कितने होते हैं 5 होंगे, लेस देन हाफ फील्ड है तो मोर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी 3f2, इसमें से लोएस्ट वाली चूज करते हैं। इस तरह से बच्चों हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना सीखा, किस तरह से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो हमारे टर्म सिंबल्स होते हैं डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने हैं इसके टर्म सिंबल वही आते हैं जो डी एन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब डी के लिए बच्चों यहाँ पर डी 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दें, क्योंकि टोटल नंबर कितने आ सकते हैं डी में 10 आ सकते हैं, 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि D1 है तो D1 किसके सिमिलर टर्म सिंबल्स होंगे D9 के बराबर 10 - 1। D2 है तो D2 -2 करेंगे तो D2 और D8 के सिमिलर होंगे, D3 और D7 के सिमिलर होंगे, D4 और D6 के टर्म सिंबल क्या होंगे सिमिलर होंगे, D5 और D10। ऐसा इससे हो रहा है क्योंकि बच्चों इसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D9 में है, जितने D2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D8 में है, जितने D3 में उतने ही D7 में है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो इनमें क्या है सिमिलर है, इसलिए इनके ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एज वेल एज अदर टर्म सिंबल क्या आते हैं बच्चों सेम आते हैं। बच्चों ग्राउंड स्टेट टर्म्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो उसमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किस तरह से निकालते हैं, तो बच्चों उनको स्प्लिटिंग करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। जैसे D5 कोई कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन में तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इस तरह से भरेंगे, फिर उस वहाँ पे ml की वैल्यू लिखेंगे सिमिलर वे में, फिर समेशन s करेंगे बच्चों ms कितनी 5 है तो 5/2 आ जाएगा s, तो 2s + 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ml के लिए इनको स्क्वायर करेंगे जो कि आ गया बच्चों 0, तो स्टेट आई क्या s, 2s + 1 ग्राउंड स्टेट टर्म के आगे 6s आ गया। ऐसी लो स्पिन करेंगे तो इसको बच्चों लो स्पिन के हिसाब से फिलिंग करेंगे। पहले नीचे क्या करा है हमने लो स्पिन की बात की है, तो बच्चों पहले ऊपर ना जाकर के इजी में ना जाकर के फर्दर इलेक्ट्रॉन T2 में ही भरे, फिर समेशन ml करोगे तो यहाँ पर बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 किया है हमने इसके लिए, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस वाले में ml के 1 1 के लिए है, प्लस क्या गया 0 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। टोटल ml कितना आया 6 6 के लिए बच्चों सिंबल क्या हो गया I हो गया। टोटल नंबर s कितने होंगे बच्चों, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा हाफ आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, हाफ आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी मल्टीप्लिसिटी, तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई बच्चों 2I हो गई, 2I ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई। ऐसे बच्चों अगर D5S1 है तो इसके लिए किस तरह से निकाला है, D5 का बच्चों अलग भर लिया, S का अलग भर लिया, लेकिन MS और जब ml करेंगे तो इसको भी ऐड करेंगे। ml क्योंकि 0 होता है इसके लिए तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर बच्चों +2 + 1 0 - 1 0 - 1 -2 और 0, तो ये टोटल हो गया 0, तो स्टेट क्या गया S, खाली ml के लिए भी इसको ऐड कर लिया। और जब S की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल क्या कर लिया बच्चों 3 हो गया, तो S + 1 क्या आ गया 7 आ गया। तो D5S1 के लिए टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ गया 7s हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया तो इम्पोर्टेंट हो गया ये। D3 के लिए बच्चों D3 के लिए इस तरह से सिमिलर कर लिया है, D3 में तो हाई स्पिन लो स्पिन सेम ही होगा, एस समेशन ml s मल्टीप्लिसिटी और f ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई। जो यहाँ पर हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट टर्म किस तरह से निकाली जाती है, और हुंड्स के अकॉर्डिंग अगर टोटल टर्म सिंबल्स हमारे पास हैं तो उनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी